नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। रिश्ते जब हवस और स्वार्थ की भेंट चढ़ते हैं तो ममता भी कलंकित हो जाती है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपनी ही बेटी को मार डाला। यह दर्दनाक दास्तान है भिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र की। 15 जून की सुबह मेहरा गांव के एक खेत में बने कुएं में एक लड़की का शव तैरता हुआ मिला। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और जब पड़ताल शुरू की तो परिजनों ने शव की पहचान सृष्टि के रूप में की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्ची के साथ उसकी मां ज्योति भी गायब थी। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, रिश्तों की एक काली सच्चाई सामने आई। बच्ची की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि उसकी मां ज्योति भी गायब है। उसके राम शंकर नाम के शख्स के संपर्क में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस की जांच इस दिशा में आगे बढ़ी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि ज्योति और राम शंकर ग्वालियर आए हुए हैं। सूचना के आधार पर लहार पुलिस ने दोनों की घेराबंदी की और दोनों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान महिला को उसकी बेटी के शव की फोटो दिखाई गई तो वह शांत बैठी रही। पुलिस ने बताया कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसने किसी तरह का भावुक रिएक्शन नहीं दिया। पुलिस ने जब उससे उसके बेटे से मिलने के बारे में पूछा तो उसने इनकार कर दिया। परिवार और रिश्तेदारों से मिलने से भी उसने मना कर दिया। हालांकि बाद में उसने अपनी बेटी की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या के घटनाक्रम की पूरी जानकारी पुलिस के सामने उगल दिया। ये थाना लहार पे एक सूचना प्राप्त हुई थी दिनांक 15/6 को। एक मेहरा गांव है, वहाँ के चौकीदार ने सूचना दी थी। वहाँ एक खेत है मोहन दौरे का, उसमें एक कुआं था, उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है किसी बच्चे की। तो थाने से पुलिस गई, डेड बॉडी निकलवाई तो एक 8-10 साल की बच्ची की डेड बॉडी निकली। आसपास गांव वालों से पूछा तो कोई भी उसको पहचान नहीं रहा था कि ये कौन बच्ची है, किसकी बच्ची है। फिर उसके पैम्पलेट छपाए, सोशल मीडिया पर डाला गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। एक व्यक्ति ने उसकी पहचान की उस बच्ची की कि ये मेरी बच्ची है, ये जो कपड़े पहने मैंने अपनी बच्ची को दिलवाए थे, और उसके सैंडल भी पहचान लिए। उस आधार पर उस व्यक्ति का उससे डीएनए बच्ची से मैच करवाया गया, बच्ची का पीएम कराया गया, उसका डाइटम टेस्ट के लिए भेजा गया और कई लोगों की गवाही ली गई, साक्ष्य लिए गए। इन सभी के आधार पर ये संदेह पाया गया कि बच्ची लास्ट में अपनी माँ के साथ थी और उसकी माँ घर छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। तो उन दोनों ने कहीं ना कहीं ये घटना की है, ऐसा संदिग्ध पाया गया। उस आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित की गई जिसमें उनकी तलाश की गई। तो फिर कल दिनांक 15/8/25 को बच्ची की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ज्योति की शादी करीब 8-9 साल पहले ज्ञानपुर के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह से हुई थी। उसके 2 बच्चे थे। पति धर्मेंद्र गुजरात के बड़ोदरा में पेंटिंग का काम करता था। वहीं पर भिंड के मेहरा गांव का रहने वाला राम शंकर शर्मा भी पेंटिंग का काम करता था। राम शंकर का गांव ज्योति के मायके के करीब था। इसी वजह से ज्योति उसे पहले भाई कहती थी। राम शंकर का कमरा भी उसके पति के कमरे के पास था। पति के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वह घर पर बात करने के लिए राम शंकर का फोन इस्तेमाल करता था। इसी दौरान ज्योति की भी राम शंकर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे फोन पर बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच नजदीकियां बन गई। ज्योति के मुताबिक उसका पति शराब पीता था और घर की जरूरतें ठीक से पूरी नहीं करता था। दूसरी तरफ राम शंकर उसकी आर्थिक मदद करने लगा। बातचीत और मेल जोल बढ़ने के बाद दोनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया। हालांकि अप्रैल में जब ज्योति राम शंकर के साथ चली गई तो ज्योति के पिता ने उसे किसी तरह से समझा बुझाकर घर वापस बुलाया और उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन उसके पति की आदतें नहीं बदली, लिहाजा ज्योति राम शंकर के साथ बेटी को लेकर के फिर से घर से चली गई। पुलिस के मुताबिक 5 जून की रात दोनों मेहरा गांव के खेत में बनी झोपड़ी में रुके। यहाँ ज्योति की बेटी अपने नाना नानी के घर जाने की जिद करने लगी। ज्योति ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन बच्ची नहीं मानी। उसने कहा कि अगर उसे नाना नानी के घर नहीं ले जाया गया
तो वह सबको बात बता देगी। ज्योति को डर था कि बेटी ने परिवार को उसके और रमाशंकर के रिश्ते के बारे में बता दिया तो उसे दोबारा पति के पास भेज दिया जाएगा। वह पहले ही पति से अलग होकर रामशंकर के साथ रहने का फैसला कर चुकी थी। आर्थिक तंगी भी दोनों के सामने थी। इसी स्थिति में दोनों ने बच्ची को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनांक 15/6/2026 को थाना लाहौर के मेहरा बुजुर्ग में कुएं में अज्ञात डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिसमें थाना लाहौर की टीम मौके पर पहुंची और विधिवत की शिनाख्त कराई, जो एक नाबालिग बच्ची की होना पाएगी। मर्ग जांच पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया था थाना लाहौर में और घटना की गंभीरता के मद्देनजर सम्मानित अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चूंकि लाहौर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। लगातार इन फरार दो संदिग्धों पर गिरफ्तारी तो लगातार प्रयासरत थी। 15/8/2026 को मुखबिर की सूचना पर इन दोनों को राउंड अप किया और विधिवत इस पूछताछ की। उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। मृतका की मां और प्रेमिका कहना था कि बदनामी के डर से चूंकि नाबालिग बालिका अपने नाना के घर जाने के लिए जिद कर रही थी, इसी बात को लेकर इन्होंने उसकी हत्या कारित कर साक्ष्य पाने के उद्देश्य से मेहरा मृत्यु के बाद कुएं में डेड बॉडी फेंकना बताया। आपको विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में इन पर पेश किया गया है। पूरे प्रकरण में थाना लाहौर की टीम का महत्वपूर्ण होता है। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी महिला के सोशल मीडिया से जुड़े वीडियो भी मिले हैं। महिला को रील बनाने का शौक था। प्रेमी रामशंकर के साथ उसके वीडियो भी सामने आए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रील्स और सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों को तार तार करने वाली इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन यह सवाल छोड़ गया है कि आखिर इंसानियत किस कदर तक गिर सकती है। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह खबरें भेजी हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे MP तक।